ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी का आज हम लोग यहाँ बैठक किए और लोकसभा चुनाव 2024 में 8 रांची लोकसभा से मानवर विनोद उरांव जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और अभी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिंबल भी अलॉट हो चुके हैं। तो चुनाव निशान चारपाई विनोद उरांव जी का है और विनोद उरांव जी इस चुनाव में जो अपनी मुद्दे हैं, मांगे हैं, जो वो चुनाव जीतने के बाद करना चाहते हैं, तो उसको वो 100 रुपये का ये स्टाम्प पेपर है, तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो नोटरी करके और रांची के सभी जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो उनके मुद्दे क्या है, वो आज अपने मुद्दों को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम विनोद उरांव जी से अपील करेंगे कि आपके जो मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आप चुनाव में आए हैं, तो आज हम लोग को और रांची और देश की जनता को बताने का काम करें। सभी साथी को जोहार। आज हमारे इस भारत देश में मूल निवासी बहुजन समाज को सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गुलाम बनाकर रखा है। आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रूप में द्विदलीय शासन प्रणाली के द्वारा आपसी तालमेल से कांग्रेस और भाजपा का सत्ता और शासन पर कब्जा है। मूल निवासी बहुजन समाज आज भी उसे अलग अपना हक अधिकार मांग रहा है, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार हमें शासन बनाने के लिए था। लेकिन हमारे लोग दूसरे को शासन बनाने में लगे हुए हैं। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज को उनके हक अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी अपने लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए मैदान में उतरी है तथा अपने लोगों को जागृति कर स्वशासन वर्ग बनाने की अपील करती है। सत्ता में आने के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी निम्न नीतियाँ लागू करने की घोषणा करती है और घोषणा पत्र निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर में शिक्षा नीति है। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को प्राप्त हो, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख गाँवों में 5 वर्ष के अंदर ही विद्यालय, महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी परीक्षा पास करने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा का वार्षिक योग्यता परीक्षा पास करने का अनिवार्य होगा। दूसरा है राइट टू एजुकेशन। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दोबारा संसद में पास किया जाएगा। तीसरा, राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार कानून को और मजबूती से किया जाएगा और इसे भी दोबारा संसद में पास किया जाएगा। चौथा, भारत में सबको उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जिनकी शाखाएं प्रत्येक राज्यों में खोली जाएगी। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए 75% सीट आरक्षित होगी, जिसमें 50% सीटें SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पादन का 10% बजट खर्च किया जाएगा। विश्व के 200 विश्वविद्यालयों के श्रेणी में भारत का एक भी विश्वविद्यालय उस स्तर का नहीं है। इनके लिए भारत में भी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें 50% कोटा SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होगा। 7वां है विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में प्रति वर्ष कम से कम
1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख विद्यार्थियों को विदेशों में भेजा जाएगा। यह योजना कक्ष 5 से ही लागू होगी। इनमें 50% छात्र ST, SC, OBC तथा माइनॉरिटी कम्युनिटी से होंगे। 8वां है, भारत में ST, SC, OBC एवं माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में दी जाएगी। मेरिट वाले बच्चों को एडमिशन एवं शिक्षण के लिए पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए बैंक से लोन की गारंटी दी जाएगी। दूसरा है कृषि नीति। भारत में भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के अनुकूल बनाए जाएंगे। सेच के माध्यम से पूंजीपतियों द्वारा अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया जाएगा तथा उनसे अधिग्रहण की गई जमीन उद्योगपति एवं पूंजीपतियों के पास रहेगी, लेकिन उस जमीन से होने वाले लाभ में किसानों की हिस्सेदारी निश्चित की जाएगी। भारत में कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय को अलग से कृषि बजट पेश करने की व्यवस्था की जाएगी, जिस प्रकार रेल बजट पेश किया जाता है। भारत में वर्षा के कारण प्रति वर्ष होने वाले बाढ़ से बचाव के लिए सभी छोटी बड़ी नदियों को जोड़कर बांध बनाए जाएंगे। जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पानी वितरित किया जाएगा, जिससे फसलों की सिंचाई होगी। नदियों को जोड़ने का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा ताकि औद्योगिक विकास एवं औद्योगिकरण करने के लिए पानी का दुरुपयोग किया जा सके। भारत में किसानों एवं कृषि विकास के लिए कृषि उत्पादन लागत मूल्य से 25% से ज़्यादा मूल्य दिया जाएगा और केंद्र सरकार इसकी गारंटी देगी। कृषि प्रधान देश में कृषि को महत्व दिया जाएगा, जिसके किसानों को उन्नति हो सके। तीसरा है आरक्षण नीति। भारत की समस्त सार्वजनिक और निजी संस्थानों में 100% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देश में सभी जातियों की जाति आधारित गिनती करवाकर संख्या के आधार पर प्रशासन में उनको 100% आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसे करके लोकतांत्रिकरण किया जाएगा। 17 है, भारत में प्रति परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी अथवा गैर सरकारी यानी प्राइवेट संस्थानों में नौकरी मिलेगी। परिवार के बाकी योग्य लोगों को स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम 2% ब्याज पर बैंकों के कर्ज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारी की होगी। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षित बेरोजगारों जैसे स्नातकोत्तर को 5,000, स्नातक को 3,000, इंटरमीडिएट के लिए 2,500 रुपये और हाई स्कूल पास बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 19 है, स्वयं रोजगार निर्माण एवं बेरोजगारी निर्मूलन के लिए केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्रालय खोला जाएगा, जो समय समय पर समीक्षा करेगी। 20 है, भारत के सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रमोशन में आरक्षण संस्था के अनुपात में दिया जाएगा। यह व्यवस्था सभी वर्गों में लागू होगी। अनुसूचित जाति में भी आरक्षण के लिए वर्गीकरण ABC वर्ग बनाया जाएगा, जैसे A पिछड़ा अनुसूचित जाति, B अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और C अत्यधिक पिछड़ी अनुसूचित जाति में वर्गीकृत किया जाएगा। 19 है, अनुसूचित जातियों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसे A पिछड़ा अनुसूचित जाति, B अनुसूचित पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति और C अत्यधिक पिछड़ा अनुसूचित जनजाति। 22 है, वर्गीकरण की प्रक्रिया में OBC को
4 वर्ग ABCD में वर्गीकृत किया जाएगा तथा रैंको कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। 23 है, भारत में जिन प्रांतों में ST DNT के लोग रहते हैं उन प्रांतों में उन वर्गों के पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 24 है, भारत में आरक्षण को लागू करने वाला केंद्र आयोग का गठन किया जाएगा जो कार्यक्रमों की गिनती निगरानी करेगी और आयोग की शाखाएं प्रत्येक राज्य में खोली जाएगी। 25 है, संवैधानिक सामाजिक समूह के अंतर्गत प्रत्येक समूह ST SC OBC एंड माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग की अलग अलग प्रतियोगिता की परीक्षा ली जाएगी और उनके अपने अपने समूह के अंतर्गत ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें सार्वभौम अभ्यर्थियों को वर्गीकरण में जगह मिल सके इसके बैंक लॉ की समस्या खत्म कर दी जाएगी। 26 है, आरक्षण में क्रीमी लेयर संपूर्ण भारत में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा जिससे पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके। यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में लागू होगी। 27 है, भारत में सभी सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया जाएगा जैसे अनुसूचित जाति को A और B 2 भागों में विभाजित करके उनकी हिस्सेदारी का अनुपात 50-50 का होगा। A वर्ग में अमीर और शिक्षित वर्ग को रखा जाएगा तथा B वर्ग में गरीबी और कम पढ़े लिखे लोगों को रखा जाएगा। यह प्रक्रिया सभी सामाजिक समूह में लागू किया जाएगा। अर्थात तीसरा है स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य नीति 28 देश में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। 29 देश के प्रत्येक नागरिकों को साल में कम से कम एक बार निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 30 है, देश में आधुनिक तकनीकी से लैस एम्स जैसे हॉस्पिटल खोले जाएंगे जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 31 प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि गरीबी से गरीबी आदमी को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। 32 है, स्वास्थ्य शिक्षा व रोजगार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार और इनके निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और समग्र अल्पसंख्यक मुद्दे अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा संस्थान से लेकर लोक शासन के आधार पर प्रशासन में हिस्सेदारी देंगे। अत्याचार निवारण नीति भारत में कमजोर वर्गों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से लागू किया जाएगा जिससे पिछड़े वर्ग ST SC OBC एंड DNT BJNT पर कोई व्यक्ति या संगठन अन्याय अत्याचार ना कर सके। 35 है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरोध में कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाया जाएगा जिससे सभी के मौलिक अधिकारों की कानून बनाकर गारंटी दी जाएगी। 36 है, अल्पसंख्यकों के ऊपर ब्राह्मण धर्म नहीं थोपा जाएगा इसके लिए कानून लागू किया जाएगा। 37 है, अत्याचार निरोधक दल स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से विकसित किया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थान हमारे लोगों की होगी। अत्याचार पर रोक लगाने और जान माल की रक्षा के लिए हथियार भी दिए जाएंगे इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। 38 है, अल्पसंख्यकों पर धार्मिक आधार पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कम्युनल प्रिवेंशन एक्ट बनाया जाएगा। 39 है, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। 40 है, भारत में
फसाद, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के नाम पर किसी भी व्यक्ति, समूह या जाति के निर्दोष व्यक्ति को जिसने अपराध नहीं किया है, ऐसे किसी भी निर्दोष को जेल में डाला जाता है और बाद में सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। ऐसे भुक्तभोगी व्यक्ति को राहत राशि के नाम पर कम से कम 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच में ठोस सबूत मिलते हैं और है तो ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया जाएगा तथा मामला कोर्ट में भेजकर त्वरित फैसला कराया जाएगा। 41 है, अनुसूचित जनजाति एक्ट के लिए भारतीय संवैधानिक की अनुसूची 5 और 6 को तुरंत लागू किया जाएगा। निजीकरण नीति केंद्र एवं सभी राज्य सरकारें तथा स्थानीय राज्य संस्थाएं एवं स्वयं संस्थान और पब्लिक ऑर्डर टेकिंग संस्थानों में कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के कार्य करने की अवधि निर्धारित की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले कर्मियों को दोषी घोषित कर दंडित किया जाएगा तथा नुकसान की भरपाई उन कार्मिकों से की जाएगी। 45 भारत की समस्त निजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक पूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 3 माह में समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके संसद में पेश करेगा। इस पर स्वतंत्र रूप से संसद में बहस कराई जाएगी। 44 है, संपूर्ण भारत में अस्थायी प्रवृत्ति के कार्यों को जैसे स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, अंतरिक्ष एवं बाह्य सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत आवश्यक कार्यों को केंद्र सरकार के अधीन रखा जाएगा। संविधान में ऐसे व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में उनका निजीकरण ना हो सके। 45 है, भारतीय संसद में भारत के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं माइनॉरिटी के उत्थान और विकास की चर्चा के लिए संसद के प्रत्येक सत्र में अलग अलग समय सीमा का निर्धारण आरक्षित किया जाएगा जिसमें उसी समूह की चर्चा होगी। 46 है, भारत के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी कम्युनिटी के विकास और उत्थान के लिए अलग अलग स्वतंत्र मंत्रालय बनाए जाएंगे तथा इनके लिए प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अन्य राष्ट्रीय मुद्दे भारत के 83 करोड़ लोगों की आय प्रतिशत कम से कम 6 रुपये तथा अधिकतम 20 रुपये हैं। ऐसे 20 करोड़ लोगों की भुखमरी रेखा पर जीवन जीने वाला परिवार माना जाएगा और उनको सम्मानपूर्वक जीने के लिए सम्मानित जीवन निर्वाह निधि योजना के अंतर्गत 11,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 48 है, भारत के धार्मिक मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा अर्थात मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा तथा उस संपत्ति को जन कल्याण योजनाओं में खर्च किया जाएगा। 49 है, लोकपाल कानून में अभी भी बहुत खामियां हैं, उसे दूर किया जाएगा और सभी राज्यों में लोकायुक्त बनाए जाएंगे। 50 है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण जनतंत्र लाया जाएगा और इससे ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। वो भ्रष्टाचार को उच्च स्तर पर खत्म करने से ही निचले स्तर तक भ्रष्टाचार समाप्त होगा। 51 भारत का विकास और भारत के लोगों के विकास के लिए 2 अलग अलग संकल्पनाओं का अलग अलग रखा जाएगा तथा दोनों संकल्पनाओं का समान रूप से विकास किया जाएगा जिससे देश एवं देश
देश के लोगों का विकास समान रूप से हो सके। 52 है देश में क्षेत्रीय असंतुलित विकास, जैसे किसी राज्य का ज़्यादा विकास किसी राज्य का कम विकास होता है। इस असमानता को दूर किया जाएगा। प्रत्येक राज्य का बराबर विकास करने के लिए कैबिनेट स्तर का एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाएगा, जो राज्यों तथा राज्यों के लोगों के विकास के लिए कार्य करेगा। 53 है संपूर्ण भारत में कम से कम 60 राज्यों तथा अधिकतम 100 राज्यों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का विकास तेजी से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखकर छोटे राज्यों का निर्माण करना होगा, ताकि राज्यों के लोगों का समुचित विकास हो सके। 54 है महानगरों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए महानगरों पर आबादी का बोझा ना बढ़े पाए, इसके लिए नए नगरों और महानगरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 250 नए अतिरिक्त नगरों का निर्माण किया जाएगा। 55 है भारत का समायोजित विकास करने के लिए छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 1000 जिलों का गठन किया जाएगा। 56 है भारत के छोटे छोटे गांवों का समुचित विकास करने के लिए 1 लाख गांव का तीव्र विकास किया जाएगा, जिससे देश के 6 लाख गांवों के लोगों को एक साथ एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। 57 है भारत में लगभग 12 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों तथा टाट पट्टियों की झोपड़ियों बनाकर रहते हैं। उन झोपड़पट्टी बस्तियों को समाप्त कर उनके स्थान पर बहुमंजिल आवासीय इमारतें बनाई जाएगी। इन्हीं बिल्डिंग में प्रति परिवार को बहुमंजिल 6000 वर्ग फीट का एक फ्लैट दिया जाएगा, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। 58 है भारत के असंगठित औद्योगिक क्षेत्र के कुशल और अकुशल मजदूरों के हित में सख्त श्रम कानून बनाया जाएगा तथा श्रम कानूनों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा, ताकि श्रमिकों का विकास हो सके। 59 है भारत के चहुमुखी विकास के लिए तीव्र गति से औद्योगिकरण करने के लिए स्पेशल औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। 60 है संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ सभी कानून को फौरन रद्द किया जाएगा। 61 है DNA के आधार पर नागरिकता का कानून में संशोधन किया जाएगा। 62 है देश भर में सफाई कर्मियों की सफाई के दौरान शिविर में मृत्यु होने पर ऐसे मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार करेगी, जिसके लिए सरकार और मृतक के परिवार का संयुक्त बैंक अकाउंट खोला जाएगा और उनका प्रतिमाह ब्याज उस परिवार को दिया जाएगा। 63 है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अंधश्रद्धा कर्मकांड फैलाने का काम करेगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 64 है सरकार के द्वारा ST SC OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लिए पत्रकारिता एवं मीडिया ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी और इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 64 है भारत की न्यायपालिका विशेषकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा की भर्ती परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोटा होगा। तो ये हमारे मुद्दे रहे और इस मुद्दों से आप सभी लोग हमारे इस रांची लोकसभा के जितने भी मतदाता हैं, अगर इस मुद्दों से आप सभी लोग अगर अवगत हैं और सहमत हैं, तो इन सभी मुद्दा को हम इस
चुनाव के माध्यम से अगर हम जीतते हैं और सांसद भवन पर हम जाते हैं तो इन सारे मुद्दों को हम रखेंगे और सभी इस लोकसभा में जितने भी मतदाता लोग हैं सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा कि जो मुद्दा हमने बताया उस मुद्दों से अगर आप सहमत हैं तो आप सभी लोग हमें वोट करें। सभी को जोहार, जय मूल निवासी। और मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप, सीरियल नंबर 9।